दोस्तों, अरब शहजादी हिंद अल कासमी की पहली बार पाकिस्तान आमद। इमरान खान का भारत को सबसे बड़ा झटका, अरब ममालिक भी साथ मिल गए। भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को इस्लामाबाद से रोका जाएगा। अरब शहजादी ने इमरान खान के सामने प्लान रख दिया। भारतीय हिंदुओं को अरब ममालिक से निकालने की तैयारी मुकम्मल। इमरान खान को यूएई का दौरा करने की दावत भी मिल गई। मोदी, मुसलमानों पर जुल्म रोको वरना हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। अरब शहजादी ने इस्लामाबाद में बैठकर दिल्ली को पैगाम पहुंचा दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब शहजादी का पाकिस्तान आने की क्या वजह है और इससे कैसे अब मोदी सरकार की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। दोस्तों, वो वक्त आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक न था। भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर आवाज़ बुलंद करने वाली और मोदी के सबसे बड़ी दुश्मन दुबई की अरब शहजादी हिंद अल कासमी पाकिस्तान पहुंच गई। भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया। मोदी सरकार को दबोचने की तैयारी मुकम्मल हो गई। अरब अमारात में रहने वाले हिंदू बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरब शहजादी के इस्लामाबाद से जारी होने वाले बयान ने दिल्ली को लर्जा कर रख दिया। अरब शहजादी और इमरान खान ने मोदी को अपना आखिरी पैगाम जारी कर दिया। भारत में मोदी के मुसलमानों पर मुजालिम जारी हैं और इनमें अब ज्यादा शिद्दत आती जा रही है। भारत में आने वाले इलेक्शन ने हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए भरी नफरत में अब और भी ज़्यादा इजाफा कर दिया है, जिसके बाद से अब वहां पर हिंदू मुस्लिम फसादात होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में अरब शहजादी का दौरा पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल बन गया और इससे मोदी सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। मोदी सरकार के अरब अमारात के साथ डबल गेम अब पाकिस्तान ने बेनकाब कर दी है और इस पर अरब शहजादी ने भी भारत के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। दोस्तों, अगर हम अरब शहजादी हिंद अल कासमी की बात करें तो इन्होंने हमेशा दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की है। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों से शारजा की हुक्मरान फैमिली के शहजादी हिंद अल कासमी आलमी मीडिया की जीनत बनी हुई है। खासतौर पर शहजादी के ऐलानात ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया हुआ है। मोदी हुकूमत से लेकर आरएसएस के गुंडों को निशाना बनाने के अलावा शहजादी ने गोदी मीडिया के इस्लाम मुखालिफ एंकर्स को नाको चने चबवा दिए हैं। शहजादी ने पहले आसाम के मुसलमानों के हक में बयान दिए तो फिर त्रिपुरा में मसाजिद को नुकसान पहुंचाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मोदी हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ सोच को बेनकाब किया और गोदी मीडिया के एंकर सुधीर चौधरी समेत तमाम गंदे अंडों को लगाम डाली। वहीं पर अब शहजादी ने अब एक और दबंग ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से मोदी और इस जैसे इस्लाम मुखालिफ गंदी सोच रखने वालों को लेने के देने पड़ गए और मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों को अब अपनी जान खतरे में महसूस हो रही है, क्योंकि शहजादी ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाने का ऐलान किया है जो दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों से बदला लेगी और अब कोई भी दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम या मुसलमानों पर हमला करके सुकून की नींद नहीं सो सकेगा और इसको अपने तमाम नापाक अज़ाइम का जवाब देना होगा। दोस्तों, शहजादी हिंद अल कासमी ने जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, इसका नाम है रहमत के फरिश्ते। आप इस नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह इस स्पेशल टास्क फोर्स का नाम यूनिक है, इसी तरह इस टास्क फोर्स के ज़िम्मे लगा काम भी यूनिक है और ये दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम को बेनकाब करेगी। वहीं पर यह रहमत के फरिश्ते मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों को कटहरे में लाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ गलीज निगाह रखने वालों के लिए निशान इबरत बनाया जाएगा। दोस्तों, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों या फिर उन तमाम लोगों के लिए रहमत होगी जो इस्लाम को ख़तरा नहीं समझते और मुसलमानों पर मुजालिम नहीं करते, और वह तमाम लोग जो मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं, इनके लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत के फरिश्ते होंगे। यहाँ ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुजालिम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हो रहे हैं। कश्मीरी मुसलमान तो पिछले 74 सालों से अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वहीं पर भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बसने वाले मुसलमानों को भी गंदी सोच रखने वाले हिंदू इंतहा पसंदों की जन्म से तशद्दुद और मुजालिम का सामना करना पड़ता है। और रियासत भारत जो खुद को सेकुलर मुल्क कहता है और कहता है कि हमारे यहाँ तमाम मज़ाहिब के मुसलमानों को आज़ादी हासिल है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही मुजालिम का सामना करना पड़ता है। और रियासत भारत मुसलमानों पर मुजालिम करने वालों को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मुसलमानों को अपने और भारत के लिए ख़तरा समझते हैं और मुसलमानों को भारतीय हुकूमत की जन्म से नस्लकुशी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा भारतीय मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाता रहता है और भारतीय हुकूमत के नापाक और इंसानियत के खिलाफ अज़ाइम को बेनकाब करता रहता है। वहीं पर शहजादी के साथ पाकिस्तानी लोगों के राब्ते में इजाफा होता जा रहा है और शहजादी की जानब से रहमत के फरिश्ते स्पेशल टास्क फोर्स को बनाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के लोगों ने भी इस फोर्स में शामिल होने के बारे में पूछा तो शहजादी ने कहा कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फोर्स में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि ये फोर्स आम मुसलमानों की फोर्स है
آپ سب اس فورس میں شامل ہو کر اپنی خدمات اسلام کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کو بے نقاب کرنا ہے، اور شہزادی ہند القاسمی کا کہنا تھا کہ اس فورس میں شامل لوگوں کو اپنے ارد گرد دہشت گردانہ اور شدت پسند سوچ رکھنے والوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ متحدہ عرب امارات میں آپ کو ایسی کوئی تنظیم، گروپ یا شخص نظر آئے تو آپ نے اس کے بارے میں معلومات ہمیں فراہم کرنی ہے، تاکہ اس شخص کو اس کے ناپاک عزائم کی سزا دی جائے اور متحدہ عرب امارات میں اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دوستو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عرب شہزادی نے مسلمانوں اور اسلام کے حق میں آواز اٹھائی ہو، بلکہ وہ اسلام مخالف قوتوں اور اسلاموفوبیا پر بات کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی بھارت میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر لب کشائی کرتی رہتی ہیں۔ یہ عرب شہزادی کوئی عام شہزادی نہیں ہے، بلکہ یہ دبئی کے ایک بڑی بزنس ویمن ہے، اور ان کا تعلق القاسمی خاندان سے ہے، اور یہ القاسمی خاندان شارجہ اور راس الخیمہ پر باقاعدہ حکومت کر رہے ہیں۔ شہزادی نے بولا کہ میں بچپن سے ہندوؤں کو جانتی ہوں، اور ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہندو رہائش پذیر ہیں، اور بھارت کے تو تمام طیارے ہماری فضا کے اوپر سے گزرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مسلمانوں پر مظالم بند کرے، ورنہ ہم بھی ان ہندوؤں کے ساتھ وہی کام کریں گے جو آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ دوستو، اس اعلان کے بعد بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ یہ عرب حکمرانوں کو کیا ہو گیا، کیونکہ کچھ دن پہلے OIC کے 57 اسلامی ممالک نے بھی بھارت کو خبردار کیا تھا کہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو بحال کرو اور مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا بند کرو۔ OIC کے مندوب کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بھارت کے اچھے تعلقات تھے، مگر اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننا اور ان کے حق کے لیے کھڑا ہونا خوش آئین بات ہے، اور ان کا تعلق القاسمی خاندان سے ہے، اور یہ القاسمی خاندان شارجہ اور راس الخیمہ پر باقاعدہ حکومت کر رہے ہیں۔ شہزادی نے بولا کہ میں بچپن سے ہندوؤں کو جانتی ہوں، اور ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہندو رہائش پذیر ہیں، اور بھارت کے تو تمام طیارے ہماری فضا کے اوپر سے گزرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مسلمانوں پر مظالم بند کرے، ورنہ ہم بھی ان ہندوؤں کے ساتھ وہی کام کریں گے جو آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ دوستو، اس اعلان کے بعد بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ یہ عرب حکمرانوں کو کیا ہو گیا، کیونکہ کچھ دن پہلے OIC کے 57 اسلامی ممالک نے بھی بھارت کو خبردار کیا تھا کہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو بحال کرو اور مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا بند کرو۔ OIC کے مندوب کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بھارت کے اچھے تعلقات تھے، مگر اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننا اور ان کے حق کے لیے کھڑا ہونا خوش آئین بات ہے۔